ये फिनवर्क्स 360 का आइडिया जो था, हमारे 3 लोग थे हम, तो हमने जो हमारे जो स्मॉल मीडियम एंड टिनी एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनको फंड्स नॉर्मली नहीं मिल पाते हैं मार्केट से, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर हम लोग इन छोटे छोटे बिजनेसेस को पैसे दें इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और इन्वेस्टर्स को भी हम एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो मार्केट से ज़्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल एफडी रेट्स जो होते हैं उससे अबव मार्केट रिटर्न्स जो उनको भी मिल पाएँ। तो उस आइडिया के साथ में हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको बनाने में हमें कम से कम 1.5 साल लग गया, और 2019 से हमने बनाने शुरू किया था। 2021 में हमने बना करके तैयार किया और उस दिन से हमने बिज़नेस शुरू किया। हमारे प्लेटफॉर्म में पहला बिज़नेस हमने लास्ट वीक ऑफ जो फरवरी 2021 था तब हमने किया, और तब से लेके अब हम चल रहे हैं। और तब से लेके अब तक हमने कुल मिलाकर के 0 से शुरू हुए थे। 3 करोड़ 3 लाख का पहला बिजनेस था, आज हम करीब 40 से 41 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, जो कि इस वक्त ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के थ्रू डिप्लॉयड है। इस साल जो है हमने कुल मिलाकर के टर्नओवर जो अचीव करी है, फाइनेंशियल टर्नओवर, वो 280 करोड़ से ऊपर है। अप्रैल से लेके अब तक जब मैं बात कर रहा हूँ उस समय तक हम 280 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारी कंपनी का। फिनवर्क्स 360 प्राइमरली हम लोग इनवॉइस डिस्काउंटिंग करते हैं, जो कि इनवॉइसेस छोटे बिजनेसेस ने बड़े बिजनेस अपने क्लाइंट जो उनके बड़े क्लाइंट होते हैं उनके ऊपर रेज कर रखी होती हैं। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग उन्हीं क्लाइंट को अलाउ करते हैं जिनकी बिजनेसेस A- या अबव कंपनी के साथ है। तो हम बड़ा बिलीव करते हैं कि किसी भी बिजनेस जो नॉर्मली लोन लेना चाहता है या पैसे रेज करना चाहता है, तो नॉर्मली बैंक्स बोलते हैं कि भैया हमें तो सिक्योरिटी चाहिए। हम जो है पैसा बिना सिक्योरिटी के देते हैं। मेरे लिए और हमारे बिजनेस के लिए जो कंपनी है, जो छोटा कंपनी है, उसकी इतनी एबिलिटी कि वो अपना ए रेटेड क्लाइंट के लिए काम कर रहा है और ए रेटेड क्लाइंट से वेरिफिकेशन और वो वेरिफिकेशन दिला पाता है और वो एस्क्रो कंफर्मेशन करा देता है, तो वो उसके एसेट्स हैं। हम उसी को एसेट मान के चलते हैं, तो हम वो ही करते हैं। और उसके बाद हम प्राइमरीली हमारा इनवॉइस डिस्काउंटिंग में भी हम सिर्फ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस पे ही बिलीव करते हैं। मार्केट साइज अगर इंडिया में देखें तो जो एसएमई को जो पैसा चाहिए वो है अराउंड 60 लाख करोड़ के ऊपर, 68 लाख करोड़ के करीब है। उसमें से जो वर्किंग कैपिटल जो है वो 48 लाख करोड़ है, और उस 48 लाख में से आप समझिए कि बैंक, सरकार, बैंक, एनबीएफसी, सभी जो फॉर्मल सेक्टर हैं वो सिर्फ 10 लाख करोड़ देते हैं। तो यहाँ पे करीब 38 लाख करोड़ का गैप है, जो कि आज की डेट में बिजनेसेस, ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं। वो 24, 25, 36% जो भी इनफॉर्मल मार्केट में प्राइस रेट पे लोगों को पैसा मिलता है वो काम करते हैं। बिजनेसमैन तो काम करेगा, पर ये कि ये एक अच्छा तरीका नहीं है। एक छोटे बिजनेस जो कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, उनको पैसा जो है ठीक इंटरेस्ट रेट्स पे बिना सिक्योरिटी के मिलना चाहिए। एंड वही हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म में उन लोगों को लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए। एट द सेम टाइम हम ए रेट माइनस क्लाइंट का क्लाइंट जो A- और ऊपर से ही ऊपर होना चाहिए, वो हम एक सेफ्टी के एंगल से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा लगाए इन्वेस्टर, तो उसको पैसा सेफ भी होना बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी में लाइक वी आर 3 को प्रमोटर्स, को फाउंडर्स हैं हम लोग, जिन्होंने शुरू से चल रहे हैं। वी हैव बॉट न्यू फुल टाइम को फाउंडर विद अस। तो एज ऑफ नाउ वी आर 4 हम को फाउंडर्स हैं। हमने एक एडवाइजरी बोर्ड जो कि हमारी कंपनी को रेगुलर बेसिस पे गाइडेंस देगा, जो हमारा हैंड होल्डिंग करने के लिए हमने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, जिसमें मिस्टर प्रदीप चौधरी जो एक्स SBI चेयरमैन हैं थे, और एक मिस्टर SB माथुर हैं जो कि LIC के चेयरमैन थे। वो दोनों ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं हमें गाइड करने के लिए। जो हमारा जो मार्केट जो है बहुत कम्पिटिटिव है, उसमें इन सब दोनों का गाइडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके साथ में हमारे एक मिस्टर गुरविंदर सिंह हैं जो कि E&Y में डायरेक्टर ऑपरेशन थे, तो वो भी हमारे एडवाइजरी बोर्ड में है। तो मेरे को लगता है कि हमारा एडवाइजरी बोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इन द इंडस्ट्री एज अ
फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर प्लान ये है कि हम अगले 1 साल में, आज हमारे पास 40 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, हम 1 साल के अंदर 150 तक ले जाएंगे और उसके अगले साल में इसको 3 गुना कम से कम 500 करोड़ तक पहुंचने की बात चल रही है। बट ओवरऑल 5 साल का अगर मेरे से टाइम हॉरिजन पूछे तो मुझे लगता है कि हमें 1600 करोड़ तक का AUM और 8000 करोड़ तक की टर्नओवर अचीव करने का हमारा पूरा प्लान है। प्रोडक्ट्स में अभी प्राइमरीली अगले 1 साल तक हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग पे ही एम्फेसाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें कुछ जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ को जो हम वर्टिकल, यू कैन से इट इज़ ए वर्टिकल एक्सपेंशन, जिसमें हम अलग अलग फैसिलिटी लोन्स हम उनके एम्प्लॉयज़ को ही दे पाएंगे बेस्ड ऑन द कंफर्मेशन ऑफ द एस्क्रो जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा हम लोग एक नया वर्टिकल शुरू करेंगे जो कि जो हमारे जो स्ट्रेस एसेट्स जो होते हैं उसके रिवाइवल के लिए हम कुछ फंड क्रिएट करेंगे जो कि विच विल बी आवर कंट्रीब्यूशन, हमारी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन रहेगी कि हम एक NPA जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कंपनीज होती हैं उनको रिवाइव करें बाय इन्वेस्टिंग और बाय इनवाइटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड मार्केट्स। प्रोडक्ट साइड में हम लोग फिलहाल हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग कर रहे हैं और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग पोस्ट शिपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हम डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट वी विल इंट्रोड्यूस इन ए स्मॉल वे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम परचेज पे भी फंडिंग करें और उसके बाद कुछ लेंडिंग करेंगे NPA वाली कंपनीज को रिवाइवल के लिए, जिससे कि हम कंपनीज हम एक एक्टिव रोल प्ले कर पाएँ कंपनी के रिवाइवल और इकॉनमी के रिवाइवल के लिए। टेक्नोलॉजी फ्रंट में अभी ऑलरेडी हम लोग इनवॉइस की टोकनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। आई थिंक अगले 1-1.5 महीने में वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एट द सेम टाइम हम इन्वेस्टमेंट को भी टोकनाइज करेंगे विच विल बी फर्स्ट इन इंडस्ट्री आई वुड से। और गोइंग फॉरवर्ड वी प्लान टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द इनवॉइसेस। आज की डेट में जितनी भी इनवॉइसेस हम वेरीफाई करते हैं फिजिकली खुद करते हैं, तो वी विल ट्राई टू ऐड ए लेयर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनवॉइस। उसके लिए काम चलेगा, उसमें मेरे को लगता है कम से कम 1-1.5 साल लगेगा काम करने में। मैं टोटल मिक्स बताऊंगा तो देखिए हमारे पास कुल मिलाकर के 1,500 के करीब यूज़र्स हैं, तो उसमें से क्लाइंट जो हैं वो 25 के करीब है। मोस्टली हम कॉर्पोरेट साइड करते हैं, SME करते हैं पर कॉर्पोरेट साइड करते हैं। दूसरा इन्वेस्टर्स हैं, 900 से 1000 के बीच में इन्वेस्टर्स हैं, उसमें से आप समझिए कि आधे के करीब जो हैं एक्टिव होते हैं। इन्वेस्टर्स हैं बट बहुत एक्टिव जो आधे ही होते हैं, 400-500 के करीब होते हैं वो हैं। और आई एम हैप्पी टू शेयर दैट सो फार हमने कुल मिला के 1,10,000 ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस किए हैं जब से हमने बिजनेस शुरू किया है, और उसमें से 80,000 ट्रांजेक्शन्स इसी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर अब तक किए हैं। तो दिस ओनली ये दिखाता है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है उसका प्रोसेस जो एबिलिटीज़ हैं एंड जो प्रोसेसिंग हुई विदाउट एरर हो रही हैं, वो एक बहुत बड़ी हमारे को कॉन्फिडेंस देता है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए हम जो कर रहे हैं वो वैसे भी निश है। अगर निश में हम लोग कर रहे हैं पोस्ट शिपमेंट ओनली, और उसमें भी हम फोकस कर रहे हैं A- एंड अबव, क्लाइंट का क्लाइंट A- एंड अबव होना चाहिए। हालांकि SME हमारा फोकस है बिकॉज हम बिलीव करते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, और हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम ब्रिक और मोटर जो हमारी जो इकॉनमी होती है उसी में ज़्यादातर हमारा एक्सपोजर रहता है, तो वो एक सपोर्ट हम देना चाहते हैं वहाँ पे। पर एक चीज़ और भी होती है कि हम लोग जो इसकी बात कर रहे हैं, जो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, आई वुड से सबके लिए जगह है। आज की डेट में 38,000 करोड़ का गैप है मार्केट में, तो कंपटीशन है, बट कंपटीशन मैं समझता हूँ अच्छे क्लाइंट के लिए है। मार्केट बहुत बड़ा है। आप समझिए कि 48,000 करोड़ में से 48 लाख करोड़ में से सिर्फ 10 लाख करोड़ ही फॉर्मल सेक्टर से, विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट, विच इंक्लूड्स बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, एवरीथिंग। आज भी 38 लाख करोड़ का गैप है, बहुत गैप है, और हम जो करेंगे वो तो बहुत छोटा है। सी मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ आए हैं हमने कोशिश करी है कि हम इंडस्ट्री से लाएं,
नोन लोगों को लाए, बिकॉज जब हम स्टार्टअप फेज में होते हैं तो हमें वो लोग चाहिए जो कि लाइक देयर इज़ नो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज़ नो गैप इन कम्युनिकेशन, सो वो बहुत मदद करता है। और जिन्होंने भी हमारे साथ शुरू किया है, आई थिंक वी विल बी वन ऑफ द बेस्ट पे मास्टर इन टाइम्स टू कम। और कैरियर वाइज पीपल शुड बी लाइक, आज 40,000 करोड़ है तो आप समझिए कि जब हम 5,000 करोड़ पे पहुंचेंगे तो कैरियर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और विद इन 1 ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट 150 करोड़ AUM, which means we are talking about 700 to 800 crore turnover next year.